सपने हैं लहरे, मंजिले हैं दूर, युवा तुम कुड़िया हाथ तेरा मिलूं, युवा तुम कुड़िया हाथ तेरा मिले जरूर। यूपीएससी जेपीएससी बीपीएससी का कठिन है सफर, मेहनत से लिखेंगे इतिहास, न छोड़ेंगे कोई कसर, कोई कसर। आगे बढ़ ना रुक ना हार मान, युवा का साथ लगा दी है जान, पढ़ाई का जोश दिल में उम्मीदें जग। नमस्कार, जोहार। धुमकुड़िया में आप सभी का स्वागत है। धुमकुड़िया में अभी ऑनलाइन जेपीएससी लाइव आंसर राइटिंग चलाया जा रहा है। 8 बजे से रात को 8 बजे से आपको आंसर राइटिंग स्टार्ट होता है और ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। आज जो सवाल दिए गए हैं उन्हीं को हम लोग देखेंगे और ये सवाल इन्फ्लेशन से है, किस तरह से इसको लिखना है। इसका एक ड्राफ्ट आंसर भी दिया जाता है ताकि आप आंसर को लिख पाएँ ढंग से। तो ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों में है, तो इन सवालों को हम लोग देखते हैं। आइए, पहला सवाल आपको है कि इन्फ्लेशन इज नॉट मेयरली ए मॉनेटरी फेनोमेनन बट ए कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ डिमांड पुल, कॉस्ट पुश एंड स्ट्रक्चरल फैक्टर्स इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। मतलब इन्फ्लेशन जो है सिर्फ एक आर्थिक प्रक्रिया नहीं है या आर्थिक कारक नहीं है, बल्कि ये एक कॉम्प्लेक्स मिक्स है डिमांड पुल का, कॉस्ट पुश का और स्ट्रक्चरल फैक्टर्स का भारत के संदर्भ में। इसको, इस स्टेटमेंट को क्रिटिकली एग्जामाइन करना है। इसके अलावा बताना है कि हाल में ये जो कारण है, डिस्कस द रिलेटिव सिग्निफिकेंस ऑफ दिस फैक्टर्स इन इंडियाज रिसेंट इन्फ्लेशनरी एपिसोड्स एंड सजेस्ट ए मल्टी-pronged स्ट्रेटेजी फॉर अचीविंग सस्टेनेबल प्राइस स्टेबिलिटी। आपको बताना है कि इन कारकों के आधार पर, इन फैक्टर्स के आधार पर अभी हाल में किस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ा है और उसके बाद जो है एक रोड मैप बताना है इस इन्फ्लेशन को दूर करने के लिए या इसको कंट्रोल करने के लिए। ये आपको हिंदी में भी है कि मुद्रास्फीति केवल एक मौद्रिक परिघटना नहीं है, बल्कि भारतीय संदर्भ में मांग प्रेरित, लागत प्रेरित और संरचनात्मक कारकों की एक जटिल अंतक्रिया है। इस कथन की समालोचनात्मक परीक्षा कीजिए। भारत के हालिया मुद्रास्फीति प्रकरणों में इन कारकों के सापेक्ष महत्व पर चर्चा कीजिए और सतत मूल्य स्थिरता प्राप्त करने हेतु एक बहुआयामी रणनीति सुझाइए। जहां हम लोग बताना है कि यह सिर्फ मौद्रिक परिघटना नहीं है, मतलब सिर्फ करेंसी रिलेटेड नहीं है ये, इसके दूसरे कई कारण हैं, जैसे मांग प्रेरित, लागत प्रेरित या संरचनात्मक कारक भारत में है। अभी हाल में जो इन्फ्लेशन बढ़ा है वो इन कारकों में किस तरह से दिखता है वो बताना है और साथ ही साथ इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए एक बहुआयामी रणनीति सुझाना है। तो इसमें आपको एक इंट्रो देना है, उसके बाद कथन का समालोचनात्मक परीक्षा करना है। हाल में आपको जो कारक हैं उसके आधार पर आपको बताना है कैसे है। तो जैसे मांग प्रेरित है तो कैसे, लागत प्रेरित है तो कैसे, संरचनात्मक कारक कैसे अभी दिखता है, वो एग्जाम्पल्स अभी के पुट करने हैं, मूल्यांकन करना है और उसके बाद एक आपको बहुआयामी रणनीति बनाना है जिसमें आपको मॉनेटरी पॉलिसीज, फिजिकल पॉलिसीज और डायरेक्ट मेजर्स रहेंगे। तो ये आपको तैयार करना है। सेम इंग्लिश में भी आप इसको बना सकते हैं। इसको क्रिटिकली एग्जामाइन करना है स्टेटमेंट को। उसके बाद जो रिलेटिव सिग्निफिकेंस हैं फैक्टर्स के, वो रिसेंट एपिसोड्स में देखना है, डिमांड पुल, कॉस्ट पुश फैक्टर्स। उसके बाद उसका असेसमेंट करना है और उसके बाद जो है आपको एक सस्टेनेबल प्राइस स्टेबिलिटी के लिए एक स्ट्रेटजी तैयार करना है जिसमें मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी और उसके बाद आपका जो है डायरेक्ट मेजर्स रहेंगे और फिर एक कंक्लूजन देना है। तो ये आपका इस आंसर का, इस क्वेश्चन का एक ड्राफ्ट आंसर है। अब इसके साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद अगला सवाल जो है वो आपको है काउज ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया एंड टूल्स टू कंट्रोल इट। ये थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन है। आपको एग्जामाइन द काउज ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया, कारण बताने हैं भारत में इन्फ्लेशन के। डिस्टिंग्विश बिटवीन डिमांड पुल और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, डिमांड पुल और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का अंतर बताना है। और व्हाट आर द फिजिकल एंड मॉनेटरी टूल्स अवेलेबल टू कंट्रोल इन्फ्लेशन इन इंडिया, भारत में फिजिकल और मॉनेटरी टूल्स कैसे अवेलेबल हैं वो बताने हैं और इनको क्रिटिकली एनालाइज करना है। ये आपका सवाल है। तो इसका एक इंट्रोडक्शन लिखना है, काउज बताने हैं आपको एग्जाम्पल के साथ में, दोनों में अंतर बताना है
उसके बाद फिजिकल टूल्स बताने हैं, मॉनेटरी टूल्स बताना है, क्रिटिकली एनालाइज करना है और कंक्लूजन देना है। सेम वैसे ही हिंदी में भी कि भारत में मुद्रास्फीति के कारणों की परीक्षा कीजिए, मांग प्रेरित और लागत प्रेरित मुद्रास्फीति में अंतर स्पष्ट कीजिए, भारत में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने हेतु उपलब्ध राजकोषीय और मौद्रिक उपकरण कौन से हैं, उनका एक समालोचनात्मक विश्लेषण करना है। तो मुद्रास्फीति का एक इंट्रो देना है, कारण बताना है आपको, दोनों में अंतर बताने हैं। उसके बाद जो टूल्स हैं मॉनेटरी वो बताना है और फिजिकल टूल्स बताने हैं, उनका समालोचनात्मक विश्लेषण करना है हर एक टूल्स का, और उसके बाद एक निष्कर्ष देना है। तो ये आपके आंसर का ड्राफ्ट है, इसके साथ आप आगे बढ़ सकते हैं और अपनी ओर से थोड़ा और इनपुट डालकर इस आंसर को और बेहतर कर सकते हैं। इसमें आपको जहाँ लगता है कि ड्राफ्ट फ्लो चार्ट बनाने हैं, डाटा थोड़ा सा और ज़्यादा इंक्लूड करना है, या फिर आप उसमें पाई चार्ट बना सकते हैं इन्फ्लेशन का, या फिर आप चाहें तो भारत में मैप बनाकर इन्फ्लेशन के कारणों को दिखा सकते हैं, तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। धन्यवाद। हम लोग फिर अगले वीडियो में किसी और क्वेश्चंस के साथ आएंगे। करेंगे IAS, IPS, PDO, CRTC हम बनके दिखाएंगे। है हमारे रास्तों में साथ युवा धूमकुड़िया कहा।